अब शुरू होता है हमारे पास टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कोएफिशिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू एस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एस जो है वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है एम मास का, मान लो ये 5 केजी का मास है। ठीक है, और इस 5 केजी के मास को हमारे पास एक स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो 0.4 है। तो हम देखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। वो कितना होगा? म्यू इंटू नॉर्मल एक्शन, यानी 0.5 इंटू 5 इंटू 10, यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन हो सकती है, लेकिन वो तब लगेगी जब एक्सटर्नल फोर्स में उतना ही लगाऊं। अगर एक्सटर्नल फोर्स में उतना नहीं लगा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 10 न्यूटन का ही लगेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 15 न्यूटन का लगाया तब भी स्टैटिक 15 लगेगा। लेकिन ये देखो मैक्सिमम इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी है? 20। तो अगर मैं मैक्सिमम फोर्स 20 लगाऊंगा जिस समय, तब हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 आएगी। और अगर मैं 20 से ज्यादा लगा दूंगा तब ये ब्लॉक आगे मूव करना शुरू हो जाएगा। और अगर आगे मूव करना शुरू हो जाएगा तब इस पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है हमारा एफ आर के। अब वो उसको लिखते हैं म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में अंतर सिर्फ उसके म्यू का होता है। म्यू इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड म्यू के इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो होता है वो ज्यादा होता है म्यू के से, तो इसको भी आप याद रखें। तो देखो, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन के बेस पे कुछ एक प्रॉब्लम पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रॉब्लम। जैसे मान लो हम इसी प्रॉब्लम को एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मास है, एम मास का एक मास है, और इसको मैंने यहाँ पे एक एफ फोर्स लगाया है। और ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ लो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है, मास 0.5 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट अडहेयर टू द वॉल्स। ठीक है, कितना मैं फोर्स लगा सकता हूं जिससे ये ब्लॉक इस पे चिपका रहे। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो म्यू एस है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो कितना है हमारे पास? 0.2। तो हम बात करेंगे कि देखो इसमें एक फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, और अगर ये F फोर्स लगाने पर ये m मास यहीं का यहीं चिपका है, तो यानी कि m इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, जो इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा वो फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर आना चाहिए। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किसके बराबर आएगी? अगर ये वॉल देखोगे तो जो इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो F के बराबर आएगी। तो म्यू इंटू एफ डेट मस्ट बी इक्वल टू mg कर लेंगे। तो यहाँ पे एफ फोर्स हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे इसकी वैल्यू 0.5 थी इंटू 10 डिवाइड बाय म्यू, आई थिंक 0.2। तो इसको सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू 25 न्यूटन आ जाएगी। यानी 25 न्यूटन से आपको प्रेस करना ही करना पड़ेगा इस ब्लॉक को यहाँ रोकने के लिए। तो वॉल प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि काफी हद तक पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा समझा दिया। फिर देखो ये वॉल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ग्राफ है जो मैंने अभी बताया था कि भाई ठीक है, अगर जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाएंगे उतना ही हमारे पास अप्लाइड फोर्स जितना लगाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू एक पॉइंट तक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक यहां तक आएगी, और उसके बाद जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की रेंज शुरू हो जाएगी। पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ब्लॉक। तो देखो अगर हमारे पास कभी भी कोई पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ब्लॉक पे देखो कि अगर हमारे पास मास किसी ऐसे एंगल पे लगा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ फोर्स लगा हो और किसी एंगल पे लगा हो थीटा, तब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कितना एफ लगाऊं जिससे एम मास का ब्लॉक आगे भाग जाए। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को? सारा कॉम्पोनेंट कर लो। देखो कि इस पे जो ऊपर की तरफ से फोर्स आ रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। इस पे जो ऊपर की तरफ से फोर्स आएगा वो आएगा एफ का कॉस थीटा, सामने की तरफ से फोर्स आएगा वो आएगा एफ का साइन थीटा,
नीचे इस पे आएगा mg, एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें कितनी होगी। नॉर्मल रिएक्शन वुड कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो देखो f का cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है और mg भी इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे आ जाएगा f cos थीटा प्लस mg। ठीक है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी म्यू इंटू cos थीटा प्लस mg। ये जो है ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स है, और अगर हमें इस बॉडी को आगे बढ़ाना है तो हमको f sin थीटा इस फोर्स से तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो यानी हमें f sin थीटा इस फोर्स से, जो फ्रिक्शन का फोर्स है, इससे ज्यादा देना पड़ेगा, तभी ये बॉडी आगे बढ़ेगी। तो कई बार ऐसे सवाल पूछ ले जाएंगे, कई बार ऐसे पूछ ले जाएगा कि ये ब्लॉक ऐसे ना देके, ये फोर्स ऐसे ना देके, कुछ इस डायरेक्शन में दिया होगा, तब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखो ये सब उसी पे बेस प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, फिर फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन में दो तीन केस हम देख लेते हैं। सबसे पहला केस हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है मान लो m मास का, और कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि देखो इस पे ग्रेविटी mg नीचे की तरफ लगेगी, और जो यहाँ पे फोर्स इसको खींचेगा ये होगा mg का साइन थीटा, और फ्रिक्शन जो इसमें लगेगा वो कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का म्यू टाइम्स। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, अगर यहां से हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी यहाँ पे वो आएगी mg का cos थीटा का कंपोनेंट। तो अगर मान लो कुछ ऐसा केस है कि, और एक बार फ्रिक्शन और देख लो, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन यानी म्यू mg cos थीटा। तो अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का केस गिवन है कि म्यू mg cos थीटा हमारा mg sin थीटा के बराबर है, तो यानी कि इस केस में हम देखेंगे, इसको काटा पीटी मचाओ, तो म्यू आएगा tan थीटा। tan थीटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब वो थीटा एंगल जो होगा उसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ रिपोज, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज पे क्या होगा कि म्यू mg cos थीटा mg sin थीटा के बराबर होगा। दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि अगर मान लो इस थीटा एंगल से मैं अपना वेज बढ़ा दूं, ये वेज की जो सरफेस है ये इस थीटा एंगल से थोड़ा सा ज्यादा कर दूं एंगल ऑफ रिपोज से, यानी ये थीटा एंगल इज ग्रेटर देन थीटा आर, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे m मास है तो mg sin थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा का पुल, mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा म्यू mg cos थीटा से, और ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा एस्लेट करते हुए, जिसका एक्सेलरेशन होगा हमारे पास g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये सब उसी पे बेस सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने देखा कितने सारे सवाल उसी पर बेस्ड आए। फिर हम देखते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो अब टू ब्लॉक प्रॉब्लम बस एक लास्ट टॉपिक इसमें और है टू ब्लॉक प्रॉब्लम का। देखो ये क्या चीज है कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, मान लो ये 6 kg का ब्लॉक है और ये यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, मान लो इसको 5 कर लेते हैं, ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, और फॉर एग्जाम्पल म्यू कुछ भी मान लो, यहाँ पे म्यू 0.4 है और यहाँ पे म्यू है 0.6, और हमने कुछ यहाँ पे एक एफ फोर्स लगाया। तब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि कितना एफ फोर्स लगाऊं मैक्सिमम जिससे इन दोनों ब्लॉक में स्लिपिंग ना हो, या एफ उतना लगा इन दोनों ब्लॉक्स में स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि 5 किलो वाला जो ब्लॉक है उसको आगे जो ले जा रहा है वो सिर्फ फ्रिक्शन ले जा रहा है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि इसको मैक्सिमम इसके बीच में कितना फ्रिक्शन लग सकता है 5 और 10 के बीच में। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है एफआर मैक्स 5 और 10 के बीच में वो हम करेंगे म्यू mg यानी 0.4 इंटू 50। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन का। ऐसी हम नीचे वाले के देखेंगे कि 10 किलो और जमीन के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो एफआर मैक्स ऐसी आ जाएगा 0.6 टाइम्स ऑफ 150 यानी कितना हो जाएगा 90 न्यूटन।
ठीक है। तो अब अगर हमसे बोले कि कितना एफ लगाऊं कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये देखो कि जो 5 किलो का ब्लॉक है इसको आगे सिर्फ फ्रिक्शन लेके जा रहा है। 5 किलो के ब्लॉक को अगर फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है तो मैक्सिमम 5 किलो का एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5 किलो का एक्सेलरेशन हो सकता है 20, क्योंकि उसको फ्रिक्शन ही आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 5 किलो पर 20 लग सकता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे 20 लग गया, तो 20 डिवाइड बाय 5 इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 5 किलो का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, और ये दोनों भाई 5 किलो और 10 किलो वाले साथ में कब तक चल सकते हैं? जब ये भी 4 से चले और नीचे वाला भी 4 से चले, क्योंकि 5 किलो की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी लिमिट है। तो हम बात करें कि अगर दोनों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे हैं, 5 और 10 दोनों 4 मीटर से चल रहे हैं, तो कितना एफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो निकाल लो। तो देखो, अगर इन दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इन दोनों को मैं एक बॉडी मान सकता हूं 15 किलो की। तो इस 15 किलो की अगर हम बॉडी देखें तो इस 15 किलो की बॉडी पर देखें कि नेट एफ आगे की तरफ कितना लगाऊं, भी लगाऊंगा, और पीछे की तरफ इसमें फ्रिक्शन कितना आएगा, क्योंकि बॉडी भाग रही है आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ इसमें फ्रिक्शन कितना आएगा, जमीन वाला फ्रिक्शन है 90 न्यूटन। तो मैं बोलूंगा कि एफ न्यूटन माइनस 90 इक्वल टू 15 इंटू 4, यानी कि एफ कितना हो गया मेरे पास 150 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम 150 न्यूटन का मैं फोर्स लगाऊंगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, हमारे साथ चलेंगे, और इससे कम फोर्स लगाऊंगा तो साथ चलेंगे क्योंकि 150 न्यूटन पे ये दोनों अलग अलग होना शुरू हो गए। अच्छा, अगर कभी मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नहीं मैंने तो इसमें 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, या मान लो क्वेश्चन को चेंज करता हूं और ये कहता हूं कि इसमें एफ जो है फॉर एग्जांपल 180 न्यूटन का लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, 180 न्यूटन का लगाओ तो फिर से क्या करना है, हमें पता है कि 5 किलो का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 पॉसिबल है। अगर 180 लगाऊंगा और इसको एक सिस्टम की तरह मानूंगा, तो अगर मैं फिर से 180 लगा रहा हूं और इसको एक सिस्टम की तरह मान रहा हूं तो क्या होगा, हालांकि ये होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं मान रहा हूं एक सिस्टम की तरह, तो एफ आएगा 180 नीचे आगे की तरफ, और पीछे की तरफ जो फोर्स आ रहा है मेरा वो कितना है, इसमें म्यू एम जी इज 90 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 15 इंटू ए। तो इससे सॉल्व कर लिया तो एक्सेलरेशन मेरे आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहीं पे गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऊपर वाला तो सिर्फ 4 से चल सकता है, तो तुम इसको सिस्टम मान के जब चला रहे हो तो ये 6 से कैसे चल सकता है। इसका मतलब अगर इस तरीके की हमारी डिसिमिलरिटी आ जाए कि ऊपर वाले का 4 चल सकता है मैक्सिमम, और ये टोटल जो है तुमने एक फोर्स मान के लगाया और ये 6 से चल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्लिपिंग आ चुकी है। तो स्लिपिंग आ चुकी है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर स्लिपिंग आ चुकी है। तो स्लिपिंग आ चुकी है तो सबसे पहली बात यही देखेंगे कि 5 किलो का तो वही का वही रहेगा। 5 किलो पर अगर हम देखेंगे इसको आगे 20 न्यूटन से फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है, तो 5 किलो का तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा भैया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन बात करते हैं 10 किलो की, तो 10 किलो की अगर हम बात करें तो आगे की तरफ जो उस पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ जो मैंने 180 न्यूटन का लगाया है, एफ जो मैंने 180 न्यूटन का लगाया है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन पूरा लगेगा 90 न्यूटन का। अच्छा, 10 केजी वाला 5 केजी को आगे ले जा रहा है, तो 5 केजी वाला 10 केजी को पीछे ले जाएगा, या पीछे इसको धक्का देगा कितने से 20 न्यूटन से। तो टोटल अगर हम देखें तो आगे की तरफ इसमें टोटल फोर्स लग रहा है 180 और पीछे लग रहा है 110, तो यानी 70 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है। डेट मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो इससे जो एक्सेलरेशन वो आएगा कितना आएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि पहले मैंने सिखाया कि किस फोर्स पे ये दोनों अलग अलग चलना शुरू करेंगे, या जस्ट टेंडेंसी होगी अलग अलग चलने की, और अगर उसके बाद का अगर कोई फोर्स दिया है तो हम इसको एक सिस्टम मानेंगे और उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखेंगे जो ब्लॉक फ्रिक्शन पर आधारित है, जिसको फ्रिक्शन दुनिया में आगे लेके जा रहा है। ठीक है, और अगर उनका एक्सेलरेशन कुछ मैच नहीं कर रहा तो हम मान लेंगे, हम सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा आ रहा है तो हम मान लेंगे कि ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे और इन दोनों के बीच में हमारा ये आ चुका होगा रिलेटिविटी, या ये स्लिप कर चुके होंगे। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे देखो कुछ ये क्वेश्चंस आए हमारे पास। ठीक है, दैट्स इट।